रामचंद्र। सम्मानीय सभापति जी, आपने मांग संख्या 284950 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं को मुआवजा और समुपदेशन, ग्रामीण रोजगार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत दिनों बाद में सदन में बोलने का अवसर मुझे मिला है। वैसे मैं बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं और चुनाव के दौरान मैंने पहली बार देखा कि गांव के ढाणियों के मजरों के जो हालात हैं इतने बुरे हैं कि इतनी सुदृढ़ पंचायत राज होने के बाद, पूरे 67 वर्ष बीत गए देश को आज़ाद होने के बाद, हमारा ग्रामीण विकास जस का तस है। पिछले कई दिनों से विभिन्न मांगों पर सदन के माननीय सदस्यों द्वारा सड़क पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे अपने अनेक विचार दिए, सुझाव दिए। राजस्थान गौरवशाली प्रदेश है। यहाँ की परंपरा, यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ की आन बान शान सब जानी जाती है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल जी नेहरू, जिन्होंने राजस्थान को पंचायती राज के लिए चुना और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पंचायत राज की स्थापना की। वो प्रदेश जो पंचायत राज को जन्म देने वाला हो, राजस्थान पंचायत राज का जनक है। और इस जनक, इस विधेय राज की गांव की जो दशा है इतनी दयनीय है, उसका वृतांत तो मैंने जब सुनाऊंगा मैं, लेकिन चुनाव के दौरान जब मुझे टिकट मिला और पहली बार जब मैं गांव में गया और इसमें मैं एक भी शब्द मिलावट का और मेरी जोड़ने का नहीं है। मैं डग विधानसभा क्षेत्र से हूं और डग विधानसभा क्षेत्र के चारों ओर मध्य प्रदेश की विधानसभाएं लगती है। अकेली विधानसभा मध्य प्रदेश की 5 विधानसभाओं से प्रतिस्पर्धा में रहती है और स्थिति इतनी भयावह और इतनी खराब कि एक ऐसा गांव नहीं, एक ऐसी ढाणी नहीं जिसमें पंचायत राज द्वारा बनाया गया कोई सीसी रोड हो, कोई इंटरलॉकिंग रोड हो, कोई नाली हो। और ये बिल्कुल सत्य घटना है कि उस एक जगह जब मैं भाषण दे रहा था तब मैं वहां पे रोया भी था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग वहां पर पाषाण युग में जी रहे, सारे संसाधन होने के बावजूद उस विधानसभा में ना रोड है, ना नाली है, ना मकान है, ना आवास है। और अगर कुछ है झालावाड़ जिले में तो 2003-2008 की सरकार में, और वैसे तो हमारे पास सब कुछ है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री झालावाड़ से हैं और वो है तो सब कुछ है। मुझे एक किस्सा इस पे याद है। भगवान कृष्ण ने उनकी बुआ कुंती से पूछा था कि सब ने मुझसे वरदान मांगा, हे बुआ तुम भी मुझसे कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण मुझे सिर्फ दुख दो। तो कृष्ण ने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि सब सुख का वरदान मांगते, आप दुख का वरदान मांगते हो। तो कुंती ने जवाब दिया कि अगर दुख है तो कृष्ण तुम हमारे साथ हो। ऐसा ही झालावाड़ में हम सब लोगों की परिकल्पना है, हमारी सौगात है, हमारा सोपान है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारी पराकाष्ठा है, हमारा वरदान है। वो है तो सब कुछ होगा। इसलिए इस बजट में जब माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने
श्री योजना का शुभारंभ किया तो उसमें लगने लगा कि अब ग्राम सुधार की परिकल्पनाओं को साकार रूप देने का एक नया स्रोत शुरू होगा। वैसे राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय मंत्री महोदय वैसे बुद्धि लब्धि के धनी है और पूरा दीर्घकाल उनका जीवन का एक लंबा समय इस राजनीति में बीता है। स्वयं भी ग्रामीण क्षेत्रों की पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि अब मैं गांवों को नाली से, सड़क से, समुचित जो व्यवस्थाएं हैं उनसे जोड़ने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार इस ओर इसलिए बढ़ रही है कि 67 साल देश आजाद होने के बाद हम जिस ग्राम की कल्पना, जिस कल्पना को लेकर देश आजाद होने से पहले महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और साक्षात अभी वर्तमान में जीवित हैं हमारे राष्ट्र का गौरव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनकी परिकल्पना थी कि भारत अगर दिव्य और भव्य बन सकता है तो ग्राम विकास से बन सकता है। अगर गांव समृद्ध होंगे तो राष्ट्र समृद्ध होगा। लेकिन गांव समृद्ध तो बहुत दूर, गांव के ये हालात हैं कि महिलाएं, मैंने देखा है, एक एक फीट कीचड़ में से निकलती हैं। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस पंचायत राज का जो पैसा इन ग्रामीण पंचायतों में जाता, वो जाता तो कहां जाता है? ये सारी व्यवस्थाओं पे अंकुश लगाने का है। प्रश्न इस बात का है कि आप जिला परिषद से पंचायत समिति तक, पंचायत समिति से पंचायत तक और फिर गांव ढाणी तक पैसा जाता नहीं है। एक पंचायत, दो पंचायत, तीन पंचायत, चार पंचायत एक एक सचिव के पास है और कोई वीडियो ऐसा नहीं कि 59 पंचायत हैं मेरी विधानसभा में, एक कोई गांव का फिजिकल दृष्टि से वहां गया हो और उसने देखा हो इस गांव की प्रॉब्लम है। मैं सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने चुनाव के दौरान ही 10 व्यक्तियों की टीम तय की थी। मैंने उनकी वीडियोग्राफी कराई और प्रत्येक ग्राम का, जो चाहे छोटे से छोटी नाली हो, चाहे रोड हो, उन सब का एक साथ मैंने लिया। उसके साथ साथ उस गांव की क्या समस्याएं, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे पशुओं की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो। और मैंने एक इतनी बड़ी किताब या 10 दिन बाद आती मुख्यमंत्री कार्यालय में दी और मुख्यमंत्री कार्यालय में देने के बाद उन सब पत्रों के मेरे पास जवाब आने लगे। जब जवाब आने लगे, कहते पुराने लोग कि कागज अपना काम खुद करता है। और मुझे लगता है कि राजस्थान का गौरव और हमारी महारानी साहिबा ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए और ग्रामीण विकास की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए श्री योजना से और कई अनेक माध्यम से इस राजस्थान को सौगात देंगी। मैं इसलिए एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं राजनीति का, लेकिन मैंने 2003-2008 की सरकार को, उससे मेरा साक्षात भी हुआ है। झालावाड़ जिला जैसा पूरे राजस्थान का विकास हुआ है, जो झालावाड़ में भी एक दिशा में हुआ है। झालावाड़ में ना तो कोई बिल्डिंग हुआ करती थी, ना कोई वहाँ कॉलेज हुआ करते थे, ना कोई वहाँ पे निकट हुआ करते थे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वहाँ गगनचुंबी इमारतें, वहाँ बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े निकट और न जाने विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाकर झालावाड़ को नए सोपान दिए। वो विकास की एक रफ्तार, जो विकास को एक गति मिली थी, उस विकास नामक शिशु का हंसते खेलते इस पिछली सरकार ने उसके शैशव काल में दम घोट दिया। मेरी विधानसभा के अंदर
मात्र राजीव गांधी भवन के अलावा कोई एक ईंट नहीं लगी, और ऐसा सभी विधानसभाओं में हुआ। और प्रतिपक्ष के नेता जब महारानी साहब रही तो आपके पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री साहब ने उनके क्षेत्र में कुछ प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं तक छोटी छोटी योजनाएं भी रोक दी थी। उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन विकास को, गांव को और गांव को वैभवशाली बनाने की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आजाद भारत में भी गुलामी की बू आती है। जिस देश की नींव, जिस पंचायत राज की नींव इस तरीके से रखी हो, उसमें स्वतंत्र ग्राम विकास की परिकल्पना साकार होने में संशय है। मैं चाहता हूं कि इस सरकार के माननीय मंत्री महोदय इस परिकल्पना को साकार करेंगे, क्योंकि वो बहुत गुणी हैं, बुद्धि लब्धि के धनी हैं। और हम तो इसलिए आश्वस्त हैं कि राजस्थान की मुखिया इस प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं से उत्प्रोत है। उनमें एक अपनी आभा है, उनमें एक चुंबकीय आकर्षण है। और राजस्थान में जो भ्रमण करने की उनकी दशा थी, चाहे वो स्वराज संकल्प रथ के माध्यम से हो या सरकार बनने के बाद भरतपुर संभाग और बीकानेर संभाग में यात्रा का माध्यम हो, मात्र उनका माध्यम ये नहीं कि लोगों के बीच में जाना, मिलना। और मैं एक इस सदन के माध्यम से उनके बारे में कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्र के 9 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको माना जाता है कि एक बार जो सुन लेते हैं, एक बार जो मिल लेते हैं, एक बार जो कह देते हैं, वो भूलते नहीं हैं। उनमें माननीय मुख्यमंत्री साहिबा शुमार करती हैं। इनकी याददाश्त की में हर कोई दाद देता है, और इसलिए ये जिन जिन गांवों में जिन जिन जगह गई हैं, इनको मौखिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से ये याद है कि उस गांव में उस जगह ये कमी थी। इसलिए ये गांव जा जाकर प्रत्येक व्यक्ति से मिल मिलकर, किसी के भरोसे में ना रहने की एक आदत सी है, वो न रखकर इस गांव को, इस राजस्थान को एक विकास की एक नई डगर देना चाहती है। लेकिन इतनी योजनाएं हैं इसमें, उन योजनाओं का वर्णन करते करते तो एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। जितना पैसा शायद इसमें आता हो और किसी विभाग में आता हो। मैं इन योजनाओं के नाम बताना चाहता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डीआरडी प्रशासन, मेवात विधायक एलईडी, ग्रामीण जन भागीदारी, डांग स्वयं मगरा मुख्यमंत्री विकास बीपीएल आवास योजना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न, बायोफ्यूल प्राधिकरण, पंचायत राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, और विभिन्न प्रकार की इनमें योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित और राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसमें इतना पैसा आता है कि 9,177 कुल पंचायतें, 248 पंचायत समिति, प्रत्येक वर्ष एक पंचायत को न करते हुए तो 1 करोड़ 12 लाख का बजट मिलता कम से कम। और ऐसी कई सारी ऐसी योजना, टीएफसी है, एसएफसी है, निर्बंध है, पेयजल है, और इसमें कई सारे विभाग भी मिला दिए हैं। तो एक पंचायत को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रुपए मिलता हो, पिछले 13 साल को छोड़ दो और इन पूरे सालों को जोड़े तो 50 साल में अगर एक एवरेज एक पंचायत को अगर 20 से 25 या 30 लाख रुपए मिला हो, तो मुझे लगता है कि इन पंचायतों में, एक पंचायतों में नहीं करते 30 से 40 करोड़ रुपए एक पंचायत में आ गया। लेकिन वो 30-40 करोड़ रुपए कहीं नजर ही नहीं आता है। इसलिए हमें आपके विभाग से उम्मीद है और क्षेत्र में जो समस्या हैं वो दूर हों। लेकिन कुछ प्रश्न है और कुछ अंकुश है जो मैं लगाना चाहता हूं। गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना 70,000 रुपये, 1,000 ईंट 5,000 रुपये में आती है।
एक ईंट 5 रुपए की, पत्थर की ट्रॉली लाओ और रेती की ट्रॉली तो इतनी महंगी हो चुकी है कि रेती आदमी कोई खरीद नहीं सकता। रेती तो बिल्कुल आने वाले टाइम में बिल्कुल गहने जैसी हो जाएगी। फिर सीमेंट के इतने भाव, एक गरीब 70,000 में कैसे मकान बना सकता है? ये सोचने वाला प्रश्न है। लेकिन आवास बनाने के लिए सरकारी योजना है, 10,000 रुपये इसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शौचालय के लिए मिल जाए। लेकिन इतना बड़ा प्रश्न है कि गरीब आदमी पैसा कहां से लाए? और दीवार अगर उसने खड़ी कर ली तो छत कहां से डाले? इसमें विस्तार और इसमें पुनर्निर्णय की आवश्यकता है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि बीपीएल कार्ड जो है, इसमें इतनी खामियां और कमियां हैं कि जिस व्यक्ति को बीपीएल कार्ड चाहिए उसको बीपीएल कार्ड मिल नहीं रहा है, और जिसको बीपीएल कार्ड नहीं है उसको आज उपलब्ध है। इतने बुजुर्ग, इतने दयावान, इतने जिन पे करुणा आए, ऐसे ऐसे लोग हैं, क्योंकि ना तो हमारे कर्मचारी ना हमारे अधिकारी गांवों में जाते हैं और ना देखते हैं जिनके मिट्टी के मकान है, मिट्टी के। और मेरी विधानसभा में तो 70% तो मिट्टी के ही मकान मिलेंगे आपको, पक्के मकान तो मिलेंगे ही नहीं। उन मिट्टी के मकानों में जब उन बुजुर्गों की हालत देखते हैं, माताओं बहनों की हालत देखते हैं, उनके पास एक राशन की दुकान पे से बिलगलाते से पुकारते रहते हैं दिन भर 2 किलो। हमें इनके लिए बहुत कुछ करना है। मैंने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जिला परिषद की मीटिंग में भी एक बात उठाई थी। केंद्र सरकार से संचालित ये योजना सबसे बंटा ढार स्कूलों में सबसे ज्यादा इसने किया है। एक विद्यालय का मैंने निरीक्षण किया, 7 शिक्षिकाएं थी और कम से कम 50 कन्याएं थी। वहां एक बाथरूम नहीं, और खाना पूर्ति पूरी 2-2 बाथरूम बने हुए हैं। ना उनके दरवाजे हैं और ना उनके वहां पे बैठने की। और एक स्कूल जहां पे शौचालय बना हुआ था इसमें एसएसए में, उसका जो वो होता है टैंक, सेफ्टी टैंक, वो ओपन था, वहां बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारी व्यवस्था है। देहात के अंदर जितने भी जलता जल योजना के अंदर आपके वो लगे हुए हैं, 2 मिनट का समय लूंगा। समाप्ति महोदय, माननीय सदस्य झालावाड़ जिले से हैं। अच्छा, हाँ। मोटर है, तार लगे हुए हैं, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। पानी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पिछली सरकार में ये सब जल्दी जल्दी में सब काम किया। और जब मैंने जिला परिषद में इस बात को उठाया कि मैंने कहा इसमें करंट कौन देगा, ये पानी गांव वालों को कैसे मिलेगा, तो सब इधर से उधर देख रहे। तब मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा अधिकारियों में भी समन्वय की कमी है, हो सकता हो जानकारी की कमी हो। पंचायत उसको चलाए, एक जिला परिषद चलाए, एक बिजली विभाग चलाए, इसको भी देखना है। हमारे क्षेत्र के अंदर शौचालय की कोई सरकारी शौचालय आज तक एक नहीं बना। जितने पिछली सरकार में सैंक्शन हुए कोई खा गए तो पता नहीं। और महानरेगा जैसे योजनाओं में पिछली सरकार में कुछ इनके प्रगाढ़ संबंध वाले सरपंच रहे हैं, मजदूर तो काम ही नहीं करे, सब जेसीबी से काम करा लिए। मेरा अनुनय विनय कि ये विभाग इतना सुदृढ़ और संपन्न है, इसमें फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, और इसमें कई सारे ऐसे विभाग हैं, 5 विभाग और जोड़ रखे हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुनय विनय और निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि आप ग्राम विकास, समृद्ध गांव
समृद्ध राष्ट्र की ये परिकल्पना और नव भारत की ये परिकल्पना, दिव्य और भव्य भारत की परिकल्पना गांव सुधार के माध्यम से साकार करोगे। जय हिंद, जय भारत।